अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, गुरुजन, आचार्य और हमारे शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स, भाई बहनों का इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, हम अध्यात्म विज्ञान के अभ्यासक थोड़ा सा जान लेते हैं तो ऐसा समझने लगते हैं कि हम तो परमात्ममय ही हो गए, लेकिन जब बर्ताव का, व्यवहार का समय आता है तो दूध का दूध और पानी का पानी क्षण भर में हो जाता है और हम अध्यात्म विज्ञान की किस स्थिति में, किस स्टेज पर है, इसका पूर्ण आकलन हमें हो जाता है। ये किसी के बताने की आवश्यकता नहीं है, ये नेचुरल है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, क्योंकि स्वभाव ही कार्य करता है और स्वभाव के पीछे गुण होते हैं। हम अपने अल्प ज्ञान का अभिमान रखकर, अहंकार रखकर इस भूमिका में स्थित हो जाते हैं कि अब हमें तो कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। लेकिन भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ये बुद्ध सूक्त के अपने आत्म सुख और आत्म साक्षात्कार इस शीर्षक के सूक्तों में हम मुमुक्षु जिज्ञासुओं को सावधान करते हैं। आइए उसका हम आकलन करें। आत्म प्राप्ति का साधन मनुष्य शरीर है और साध्य वस्तु का दर्शन होने से वह उसकी ओर झुकता है। चित्त की वृत्तियां गुण साम्य में मिलने के बिना जिज्ञासु को अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, यह आत्मयोग भी साध्य नहीं होगा। चित्त की वृत्तियां गुण साम्य में मिलने के बिना जिज्ञासु को अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, यह आत्मयोग भी साध्य नहीं होगा। आत्मलाभ होने पर निजानंद प्रतीत होने लगता है और इस निजानंद की प्रतीति को ही वास्तव रूप से आत्मलाभ की प्राप्ति कहते हैं। आत्मलाभ होने पर निजानंद प्रतीत होने लगता है और इस निजानंद की प्रतीति को ही वास्तव रूप से आत्मलाभ की प्राप्ति कहते हैं। आत्म प्राप्ति के पश्चात कर्म की सत्ता नहीं रहती, किंतु स्वकर्म की स्थिति रहती है। सत्तत्व का ज्ञान प्राप्त करके उसे विश्व में सर्वत्र फैला देना, यही आत्मबुद्धि का प्रसार है। सत्तत्व का ज्ञान प्राप्त करके उसे विश्व में सर्वत्र फैला देना, यही आत्मबुद्धि का प्रसार है। प्राचीन समय में आर्यावर्त में ऋषि लोगों ने सब आविष्कार करके अंत में आत्म तत्व का आविष्कार किया और उसमें सभी सुखों की परम सीमा की। अनंतर अन्य उन्नति या अवनति की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भौतिक साधनों की बाढ़ कितनी भी होवे तो भी उससे आत्यंतिक शाश्वत सुख की प्राप्ति होना कदापि संभाव्य नहीं है। यह स्वयंभू रूप विश्व रचना इसी तरह चलेगा। इसलिए भौतिक साधनों की अपरिमित बाढ़ करने के इच्छुक आधुनिक शास्त्रज्ञ पुरुष ऐसे ही चिंता में कालवश होंगे। उन्हें शाश्वत सुख की उपलब्धि होना कदापि संभाव्य नहीं है, किंतु आत्म तत्व के आविष्कार में चिंता ही न रहने से शाश्वत सुख की उपलब्धि होना संभाव्य है। मोक्षेच्छावान पुरुष की ही आत्म साधन की प्रवृत्ति होती है। मोक्षेच्छावान पुरुष की ही अर्थात मुमुक्षु की आत्म साधन की प्रवृत्ति होती है। आत्म साक्षात्कार होने पर किसी तरह का भाव अर्थात क्षर भाव शेष नहीं रहता। आत्म साक्षात्कार होने पर किसी तरह का भाव शेष नहीं रहता।
स्वकीय वर्ण कर्म का आचरण करने वाले पुरुष को आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती है। स्वकीय वर्ण कर्म का आचरण करने वाले पुरुष को आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती है। इसलिए जिन्हें आत्म साक्षात्कार की इच्छा है एवं जिन्हें वह नहीं हुआ है, उन्होंने वर्ण के कर्म का आचरण करना समुचित होगा। आत्म साक्षात्कारवान पुरुष अपने वर्ण कर्म के द्वारा विश्व रूप की उपासना करता है। आत्म साक्षात्कारवान पुरुष अपने वर्ण कर्म के द्वारा विश्व रूप की उपासना करता है, अर्थात विश्व रूप की उपासना में स्थिति होना आत्म साक्षात्कार हो जाने का एक लक्षण है। आत्म साक्षात्कारवान पुरुष इच्छामरणी रहते हैं। आत्म साक्षात्कारवान पुरुष इच्छामरणी रहते हैं। उनमें स्वकीय भावनाओं का वास्तविक रूप से लय होता है और भावनाओं का इस प्रकार लय होने पर जन्म नहीं होता। इसे पुनः समझेंगे। आत्म साक्षात्कारवान पुरुष इच्छामरणी होते हैं। उनमें स्वकीय भावनाओं का वास्तविक रूप से लय होता है और भावनाओं का इस प्रकार लय होने पर जन्म नहीं होता। क्षर प्रकृति में का भास स्वप्नवत है। यह जानने योग्य बुद्धि जब तक उत्पन्न नहीं होती तब तक सच्चा आत्म सुख नहीं प्राप्त होगा। इसलिए गुण तत्वात्मक क्षर संज्ञक भावना की तथापि निज सुख गोचर न होने के कारण उद्बीज, स्वेदज, अंडज व जरायुज इन श्रेणियों से क्षर चक्र में गुण तत्व द्वारा उत्क्रांति हुई। फिर भी शुद्ध सात्विक अर्थात गुण साम्य स्वरूप बुद्धि होने के सिवा शुद्ध स्वरूप नहीं होने पाया। अतः उत्क्रांति तत्व अर्थात गुण विकास के नियम से सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप मनुष्य देह रूपी विराट धारण अर्थात ग्रहण किया और उसमें शुद्ध सत्वगुण का प्रकाश होने पर स्थूल सूक्ष्म कारण सहित निज महत् विराट स्वरूप देखकर यथार्थ आनंद हुआ। यही मुझ परमेश्वर का दर्शन तथा लीला है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला आत्म सूर्य है। स्वप्न में स्थूल नेत्र व बाह्य विश्व में का सूर्य नहीं होता। अंधकार में स्थूल नेत्र कार्य भी नहीं करते। बुद्धि प्रकाशक आत्मा ही बुद्धि को प्रकाश देता है। आत्म प्रकाश से ही चित्त भी कार्य करता है और चित्त संलग्न न हो तो बुद्धि भी कार्य नहीं करती। देश काल गुण कर्म कृत दोषों से रहित रहने वाली दशा आत्मस्थिति है। देश काल गुण कर्म कृत दोषों से रहित रहने वाली दशा आत्मस्थिति है। आत्मस्थिति अनुभव को कहते हैं और अनुभव ही सुख का स्थान है। इसलिए आत्मयोगी पुरुष पिंडे सोई ब्रह्मांडे इस दृष्टि के अनुसार आत्मस्थिति निज स्वरूप में ही देखते हैं। पिंडे सोई ब्रह्मांडे इस दृष्टि के अनुसार आत्मस्थिति निज स्वरूप में ही देखते हैं। विश्व प्रेम स्वरूप हो जाना यही आत्म उन्नति का सच्चा लक्षण है। विश्व प्रेम स्वरूप हो जाना यही आत्म उन्नति का सच्चा लक्षण है। अस्थि है तो अस्तित्व यह उसका आत्म स्वरूप है। इस तरह हम आत्म स्वरूप और आत्म साक्षात्कार के विषय में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी बुद्ध सूक्तियाँ समझ रहे थे, जान रहे थे। धीरे धीरे क्रमशः हम अपने अभ्यास को बढ़ाएंगे और इन बातों को अपने मनन चिंतन निधिध्यासन के द्वारा पक्का करेंगे, उसमें स्थिर होंगे और आज नहीं कल हम उस विश्व विधाता में
विश्वरूप बन जाते हैं। इस उक्ति को सार्थक करेंगे। सभी को हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।